नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे एक विशेष शब्द पर बात करने जा रहे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। देश विदेश की कुछ ऐसी डिक्शनरीज हैं, शब्दकोश हैं, जो शब्दों के बहुतायत प्रयोगों के आधार पर कुछ शब्दों को चुनते हैं और उन्हें वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। इस परंपरा में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी आदि बहुत लोकप्रिय हैं और इन शब्दों की काफी चर्चा होती है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर की जो चयन प्रक्रिया है, वो एक विशिष्ट डेटा और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों पर आधारित होना बताया है। यह प्रक्रिया उन शब्दों की पहचान करती है जो वर्ष के दौरान असाधारण रूप से अधिक खोजे गए हैं और लोकप्रिय हुए हैं। चयन का आधार डिक्शनरी की जो ऑनलाइन सर्च गतिविधियां होती हैं, उन पर केंद्रित होता है और उनकी टीम में तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं तो भाषा के विशेषज्ञ भी होते हैं। वो ये तय करते हैं कि कौन से शब्द लोगों में बहुतायत से लोकप्रिय हुए और प्रचलित हुए। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया भाषाई विकास और समाज में बदलावों को प्रतिबिंबित करती है, ताकि चुना गया शब्द वर्तमान समय की सोच और उन प्रवृत्तियों को भी प्रतिबिंबित करे। भाषा का अपना एक रोचक रोमांचक इतिहास है। समय के प्रभाव में कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, कई शब्दों के अर्थ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कुछ शब्द संकुचित हो जाते हैं, कुछ शब्दों का अर्थ विस्तृत हो जाता है। भाषाई विशेषज्ञ इस बात से परिचित हैं कि किस तरह से जिस तरह से सभ्यता का क्रमिक विकास हो रहा है, कैसे शब्द बदलते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। शब्दों की इस रोमांचक यात्रा में आज हम ऐसे ही एक शब्द पर बात कर रहे हैं जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट के रूप में चुना है, वर्ड ऑफ द ईयर 2024। ये जो चुनने की प्रक्रिया है, इसके में भाषा का उपयोग, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां और बदलती मानसिकता का कहीं हमें दर्शन होता है। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि किस प्रकार हमारा समाज बदल रहा है। समाज बदलता है तो उसका असर हमारी अभिव्यक्ति और भाषा पर भी पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया उसी बात की ओर संकेत है। इसके पीछे उद्देश्य भी यही है कि हम ये जानें कैसे भाषा बदल रही है, कैसे समाज बदल रहा है, कैसे उसके अर्थ बदल रहे हैं, लोगों की सोच किस तरह से बदल रही है, इस पर उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सिर्फ नए शब्द नहीं, पुराने शब्दों पर भी, पुराने संदर्भों पर भी इसका असर पड़ता है, वो भी बदलते हैं और उसे भी ध्यान रखा जाता है। हम उदाहरण के लिए मैनिफेस्ट शब्द से ही बात करेंगे। इसका पारंपरिक अर्थ है स्पष्ट करना, लेकिन आज इसका उपयोग मैनिफेस्टिंग के रूप में इच्छाओं को वास्तविकता में बदल देने की प्रक्रिया के लिए हो रहा है। यह दर्शाता है कि लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने लक्ष्यों को सकारात्मक सोच और ऊर्जा पर केंद्रित कर रहे हैं। प्रश्न है कि शब्द चुने क्यों जाते हैं? सीधा सा उत्तर है, इस शब्द का चयन समाज में उस वर्ष की प्रमुख प्रवृत्तियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। वह यह दिखाता है कि लोग किन विषयों पर ध्यान अधिक केंद्रित कर रहे हैं, चाहे वह मानसिक स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, तकनीकी प्रगति हो या व्यक्तिगत विकास की दौड़ हो, भावना हो। यह प्रक्रिया भाषा के विकास को समझने में मदद करती है। वह यह भी दिखाती है कि शब्द किस प्रकार सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से हमें प्रभावित कर रहे हैं, बदल रहे हैं। मैंने शुरू में कहा, इस शब्द के चुनने की अपनी एक विशिष्ट प्रक्रिया है। कितना लोग उन शब्दों को प्रयोग करते हैं, उसके पीछे समाज की भावनाओं, उनकी जरूरतों की गहराई को भी समझने की कोशिश की जाती है। प्रारंभ में हमने यह चर्चा की थी कि मैनिफेस्ट शब्द का अर्थ है स्पष्ट करना, लेकिन हाल में इसका उपयोग मैनिफेस्टिंग के संदर्भ में होने लगा है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। आधुनिक संदर्भ में यह इच्छाएं उनके लक्ष्यों का सोच और ऊर्जा के माध्यम से उन भावनाओं को साकार करने में, उन भावनाओं को यथार्थ में बदल देने के लिए प्रयुक्त होने लगा है। यह शब्द व्यक्तिगत सशक्तिकरण, आत्मचेतना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रवृत्ति को भी कहीं दर्शाता है, प्रतिबिंबित करता है। मैनिफेस्ट जैसे शब्द का चयन इस बात की ओर संकेत है
कि कैसे लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आत्म विकास और सकारात्मक ऊर्जा पर जोर दे रहे हैं। यह आधुनिक समाज में मानसिक स्वास्थ्य और आत्म विकास की ओर बढ़ते झुकाव को भी दर्शाता है। यह शब्द उस वैश्विक संस्कृति का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति आत्म उन्नति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रयास कर रहा है। उनकी उस व्यक्ति विशेष की धारणा को यह शब्द प्रतिबिंबित करता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द ईयर न केवल भाषा के बदलते स्वरूप को दिखाती है, बल्कि वह यह भी याद दिलाती है कि शब्द समाज के व्यापक सामाजिक अनुभव के प्रतीक है। यह शब्द व्यक्ति के व्यापक सोच के प्रतीक है। मैनिफेस्ट शब्द का चयन यह दर्शाता है कि अब हम आत्म विकास और सकारात्मक जीवन जीने के महत्व को समझ रहे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ड का यह चयनित शब्द केवल एक शब्द नहीं है, यह उस वर्ष के बदलते समाज, संस्कृति और मानसिकता का प्रतीक है। यह प्रक्रिया भाषा के माध्यम से दुनिया के बदलते स्वरूप को समझने और उसे सम्मानित करने का एक माध्यम है। 2024 में मैनिफेस्ट शब्द का चयन इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने के लिए अपनी सोच और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक ढंग से प्रयोग करें। यह शब्द सोशल मीडिया पर बहुत अधिक ट्रेंड हुआ है। कई प्लेटफॉर्म्स पर इस शब्द की चर्चा हो रही है। अनेक प्लेटफॉर्म्स पर लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जहां लोग सफलता, रिश्ते और जीवन के विविध अनुभवों को साझा करते हैं। यह शब्द मैनिफेस्टिंग और मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स जैसे हैशटैग के साथ बहुतायत से प्रयोग होने लगा है। मैनिफेस्ट का उपयोग लक्ष्य निर्धारण और अपनी टीम स्पिरिट या टीम वर्क को प्रेरित करने के लिए भी किया जा रहा है। एक प्रकार से यह हमारी प्रेरणा और व्यू रचना, रणनीति को तैयार करने के बीच में एक पुल का, एक संवाद का काम भी कर रहा है। यह शब्द आधुनिक युग में लोगों की मानसिकता और उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जहां सकारात्मक और आत्म विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इस शब्द का उपयोग पेंडेमिक के समय किया गया। कोविड के अनेक दुखों से हम अभी तक परिचित हैं, उबर नहीं पाए हैं। कोविड ने पूरी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया था। हमें अपने भविष्य के सामने संकट दिखाई दे रहा था। कोविड महामारी में, पेंडेमिक में मैनिफेस्ट शब्द का उपयोग व्यक्तिगत और सामूहिक अर्थों में बहुत अधिक बढ़ने लगा था। वस्तुतः इस शब्द का उपयोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और उसके सकारात्मक परिणामों की कल्पना के संदर्भ में प्रयोग होने लगा, और व्यक्ति प्रयोग करने लगा मैनिफेस्टिंग शब्द के रूप में, ताकि कहीं उसके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जहां वह अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हो। चाहे व्यक्तिगत स्तर की बात है, चाहे सामूहिक स्तर की बात है, इस शब्द ने एक नई ऊर्जा, नई सोच का संचार किया है। इस शब्द ने हमारी संकल्प शक्ति को बनाए रखने की भावना को विकसित किया है। यह शब्द हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की उम्मीद का प्रतीक बन गया। यह शब्द अनेक सेलिब्रिटीज ने उपयोग लाना शुरू किया। अनेक सिंगर और एथलीट्स इसका प्रयोग करने लगे। ओलंपिक मेडलिस्ट गैबी थॉमस ने मैनिफेस्ट शब्द का प्रयोग अपनी सफलता की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया। उन्होंने अपनी कहानियों में इसका भरपूर उपयोग किया। गैबी थॉमस ने कहा था कि उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा सकारात्मक चिंतन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सकारात्मक सोच हमारी फिजिकल एबिलिटी को तो मजबूत बनाती है, साथ ही साथ हमारे माइंडसेट को भी एक सकारात्मक दिशा देती है। यह प्रक्रिया हमारे लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती है और उसे पाने के लिए प्रेरित करती है। गैबी थॉमस की कहानी, उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने किस तरह से मैनिफेस्टिंग का उपयोग करते हुए सफलता के लिए अपने कुछ प्रतिमान कायम किए। इसलिए जैसा मैंने कहा, मैनिफेस्ट एक शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए और मानसिक दृढ़ता को कायम करने के लिए किया जा रहा है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। She manifested her dreams of becoming a successful artist by working hard work every day.
यहां मैनिफेस्ट शब्द का मतलब है कि उसने अपने सपनों को साकार किया। इसका अर्थ है उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन मेहनत की और उस सपने को, उस कल्पना को यथार्थ में बदला। एक और उदाहरण देखिए। His love for music manifested in his amazing compositions. यहां मैनिफेस्टेड का मतलब है संगीत के प्रति उसका प्यार, संगीत के प्रति उसका जुनून उसकी अद्भुत संगीत रचनाओं में दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि उसकी भावना या इच्छा एक ठोस रूप में हमारे सामने आई है। एक और उदाहरण से समझते हैं। They manifested positivity in every difficult situation. यहां मैनिफेस्टेड का अर्थ है कि उन्होंने हर मुश्किल, हर परिस्थिति में सकारात्मकता का भाव प्रसारित करने के प्रयास किए हैं। यह दिखाता है कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से हमारे सामने रखा है, प्रस्तुत किया है। By focusing on her goals, she was able to manifest success in her career. यहां मैनिफेस्ट का अर्थ है कि उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन में सफलता को साकार किया है। अपने करियर में सकारात्मक मानसिकता के आधार पर सही दिशा का चयन करते हुए, सही दिशा में आगे बढ़ते हुए सफलता अर्जित की है। ये उदाहरण मैनिफेस्ट शब्द के उपयोग को किसी भावना, विचार या उद्देश्य के साथ स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, साकार करते हैं। इसी संदर्भ में इसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। इस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब हम कोई एक ठोस चीज देखते हैं, कोई ऐसी कल्पना करते हैं, कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो पहले एक विचार रूप में था और अब उसे हम वास्तविकता में, यथार्थ में परिणत करने के लिए आगे बढ़ते हैं या चिंतन मनन करते हैं। गायिका दीपा लुआ जैसी हस्तियों ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। मैनिफेस्ट एक ऐसी प्रथा को, ऐसी परंपरा को संदर्भित करता है जिसमें कल्पना और पुष्टि जैसी विधियों का उपयोग करके यह चिंतन सम्मिलित है कि आप कुछ पाना चाहते हैं, उसे प्राप्त करने की कल्पना करें, इस विश्वास के साथ कि उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ब्रिटिश डिक्शनरी के प्रकाशक ने कुछ इसी बात की घोषणा की है। दुआ लिपा ने अपने एक साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके करियर में मैनिफेस्टेशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उनका मानना था, यदि आप अपना कोई इरादा करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके बारे में हर दिन सोचते हैं, जैसा मैं करती थी, सफलता निश्चित है। यूएस ओलंपिक जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने भी कहा कि उन्होंने अपनी मां के प्रोत्साहन से मैनिफेस्टेशन शब्द का उपयोग किया। उन्होंने अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए भी प्रेरित किया। इस प्रकार वर्ष 2024 में मैनिफेस्ट शब्द ने आत्म सहायता समूह और सोशल मीडिया से लेकर के मुख्य धारा के मीडिया में अपनी एक विशेष पहचान बनाई, जगह बनाई। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने लिखा, मैनिफेस्ट शब्द का उपयोग सोशल मीडिया पर वैज्ञानिक रूप से भले ही प्रमाणित न हो, लेकिन इस शब्द का उपयोग बहुलता से किया जा रहा है और वह इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे मई 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जोड़ा गया। डिक्शनरी के अनुसार उनकी वेबसाइट पर इस शब्द को 1,30,000 बार देखा गया, खोजा गया। इसलिए मैनिफेस्ट शब्द अनेक प्रविष्टियों में से एक प्रविष्टि बना और अंततः इसे हमने वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में स्वीकार किया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की पब्लिशिंग मैनेजर वेंडालिन निकोल्स ने कहा, वर्ष का शब्द चुनने का आधार उपयोगकर्ता का डेटा, समय की भावना और भाषा है। निकोल्स ने यह भी कहा कि मैनिफेस्ट ने इस साल जीत हासिल की क्योंकि इसकी खोजों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका उपयोग सभी प्रकार के मीडिया में बहुत अधिक बढ़ने लगा और वह दिखाता है कि कैसे शब्द समय के साथ बदल जाते हैं। शब्द का अपना एक संस्कार है, शब्द का अपना एक इतिहास है। शब्द का अर्थ कभी विस्तृत हो जाता है, कभी संकुचित हो जाता है, कभी शब्द का अर्थ पूरा बदल जाता है। भाषा विज्ञान का यह अनुशासन
बहुत ही रोचक है। आइए आपसे अनुरोध कि आप भी भाषा के इस सागर में गोते लगाएं, शब्दों के विभिन्न अर्थों को आत्मसात करें और अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त और प्रांजल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।